जिंदगी की राह में इंसान पतन कैसे हो जाता है और इंसान असफल क्यों हो जाता है। चाहे कितना भी धनवान हो, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी पारिवारिक आदमी हो, कितना भी सामाजिक आदमी हो, कितना भी वो समझदार इंसान हो करके और वो सफलता पा जाता है, और जब वो सफल हो जाता है तो फिर वो असफल क्यों हो जाता है, और जीवन में सफलता का क्या कारण है और असफलता का क्या कारण है। इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि आध्यात्मिक दृष्टि से बताया गया है कि ये जो युग है, ये युग का मूल मालिक कौन है? कलियुग महाराज। और जिस वक्त कलियुग महाराज, द्वापर के बाद में जब कलियुग का प्रवेश हुआ तो राजा परीक्षित थे उस वक्त। तो राजा परीक्षित उनको अलाउ नहीं कर रहे थे कि हमारे युग में तुम्हारा प्रवेश हो जाए, हमारी दुनिया में तुम्हारा प्रवेश नहीं होना चाहिए। लेकिन कलियुग ने कहा कि मेरे को पूरी दुनिया में नहीं चाहिए, मेरे 4 स्थान दे दो, लेकिन इसके बदले में मेरा एक ऑप्शन है, मेरा ऑफर आप सुन लीजिए कि इस कलियुग में एक मेरा उद्देश्य है कि पूरे संसार में जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति हरिनाम संकीर्तन करेगा, श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करेगा, रामचरितमानस का अध्ययन करेगा, वो बहुत ही अति शीघ्र वो भवसागर से मुक्ति पाएगा। सतयुग में हजारों वर्षों तक तपस्या करना पड़ता था। त्रेता युग में 10 वर्ष 15 वर्ष यज्ञ करना पड़ता था, तब जाकर के फिर द्वापर में ये कई वर्षों तक तपस्या जप करने पर। लेकिन कलयुग में ये माना जाता है कि पल भर भी, एको घड़ी आधो घड़ी आधी में पुण्याद अगर हरिनाम संकीर्तन कोई करेगा तो वो मुक्ति पाएगा। और मेरा जो इस युग का जो मेन, जो प्रधान नियम होंगे, तो मेरे रास्ते में जो आएंगे वो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि मेरे घर में 4 स्थान में रहूँगा। पहला है जुआ, जो जुआ का जो अड्डा होता है वहाँ मेरा पहला स्थान होगा। दूसरा मदिरालय, जहाँ पर लोग मदिरा पान करेंगे, ये मेरा दूसरा स्थान है। तीसरा वेश्यालय, जहाँ पर लोग वेश्यावृत्ति, चरित्रहीनता का काम करेंगे। जो व्यक्ति चरित्रहीन हो जाएंगे वो मेरी ज़िंदगी में, मेरी कलियुगी प्रभाव का उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। चौथा है जो चोर होंगे, झूठ बोलेंगे, पाप आचरण करेंगे, तामसिक आहार खाएंगे, मीट मछली अंडा छोड़कर वो खाएंगे नहीं। यही 4 स्थान में मेरा निवास रहेगा कलियुग का। बाकी सभी स्थान में ब्रह्म परमेश्वर यूनिवर्स का ही स्थान रहेगा। ये उन्होंने परीक्षित राजा को जब कहा तो कलियुग महाराज इस चीज़ को जब बता दिए इनको, परीक्षित राजा को, तो परीक्षित राजा बोले तब ठीक है, आप इसी में रहिए। और इसके बाद चौथा स्थान, 5वां स्थान भी उन्होंने मांगा, वो है सोना, गोल्ड। गोल्ड में कलियुग का प्रभाव रहता है। अगर गोल्ड यानी धन किसी पाप के कर से या किसी छल से, किसी के लूट कर, ठग कर, चोरी कर कर यदि कोई सोना लाता है, उस सोने में भी, उस धन में भी कलियुगी प्रभाव पड़ा रहेगा। इस प्रकार बोले। तो ठीक उसी जगह जब सोने का मुकुट पहने हुए थे परीक्षित राजा, तो उनके माथे पर वो कलियुग महाराज आ गए और उन्होंने क्या किया, एक मरे हुए सर्प को ऋषि के गले पर पहना देते हैं। फिर उनके पुत्र जब पता चलता है तो उनको श्राप देते हैं कि तुम्हारा सर्प दंशन से मृत्यु होगी, और वही हुआ भी। लेकिन मृत्यु से पहले उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को सुना और सद्गति हुआ और मुक्ति प्राप्त की। कि इस महाभारत कथा को हर कोई जानते हैं, तो मैं यहाँ पर ये दृष्टांत के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी आपकी ज़िंदगी में ये 4 स्थान नहीं आना चाहिए। अगर ये 4 स्थान में अगर आप पहुँच जाते हो तो आप चाहे कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी पुण्यवान हो, आप क्षण भर में, कई वर्षों में ही
आप कंगाल हो सकते हो, बर्बाद हो सकते हो, डिरेल्ड हो सकते हो, मेंटल डिप्रेशन में जा सकते हो। लास्ट में हाथ जोड़कर फकीर, नंगा फकीर बन जाओगे और भिखमंगे बन जाओगे। और ऐसे लोगों को कोई डोनेट भी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इनको लोग इग्नोर करते हैं, इनको लोग पसंद नहीं करते। वो चार चीज़ हमारी ज़िंदगी में, वो चार प्रकार का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसलिए तमाम सनातनी भाइयों से मेरा कहना है कि शुद्ध शाकाहारी भोजन करो और हरिनाम संकीर्तन करो, ताकि आपको भवसागर से मुक्ति मिले। दूसरी, जो आप मदिरा पान कभी मत करें, कोई भी नशा मत करें, जिससे आपका मानसिक विकास नहीं होता है। इस प्रकार मदिरा पान जगह खराब है। तीसरा स्थान है जहाँ वेश्यावृत्ति होती है, जहाँ चरित्रहीनता के, अगर आपका चरित्र में जरा सा भी कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस, इस प्रकार आपकी नष्ट हो जाती है। चौथा स्थान होता है ये पाप आचरण, झूठ बोलना, चोरी करना, भाई का हिंसा ठगना, इस प्रकार का पाप करते हो तो आपको इससे कष्ट भोग होना निश्चित है। इसी जगह चार जगह पर कलियुग महाराज रहते हैं। इससे बचो। जो इससे बच गया वो ज्ञानी है और जो इसमें चला गया वो मूर्ख है। प्रेम से बोलो राधे राधे।